केजरीवाल, केंद्र सरकार, कांग्रेस और एलजी के बीच टकराव का रास्ता तैयार हो रहा है। केजरीवाल ने कहा है हम जन लोकपाल पेश करेंगे, पास करेंगे और उसकी तारीख म्याद तय कर रखी है। विधानसभा सत्र बुलाएंगे 13 फरवरी से 16 के बीच और विधानसभा सत्र में पेश करेंगे। सवाल यह उठता है क्या यह बिल संवैधानिक है? सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि यह बिल संवैधानिक नहीं है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, कांग्रेस बीजेपी के और संविधान विशेषज्ञ। और साथ में यह भी बता दें, बीजेपी ने कहा है कांग्रेस की हालत पर चुटकी लेते हुए कि बीजेपी की हालत यह है कि 100 जूते भी खा रही, माफ करें, कांग्रेस की हालत पर चुटकी लेते हुए बीजेपी ने कहा है कि 100 जूते भी खा रही है और 100 प्याज भी खा रही है। और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आज एलजी से मिले। उन्होंने कहा है कि अभी तो आम आदमी पार्टी को सिर्फ 28 सीटें मिली है, अगर इन्हें ज्यादा सीटें मिलती तो फांसी पर भी चढ़ा देते। सबसे पहला सवाल, दिलीप पांडे, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि आपको ज्यादा सीटें मिलती तो फांसी पर चढ़ा देते। आप इतने अराजक हैं, जिद्दी हैं और सरकार को बिल्कुल अपना वो मानते हैं कि आप जो चाहें वो फैसला ले सकते हैं। दिलीप पांडे। रागनी, आ रहा हूं आपके पास। सर, ये तो वो तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष महोदय जाने की वो क्या सोचते हैं हमारे बारे में। हम पे तरह तरह के आरोप लगते हैं, कोई अराजक कहता है, कोई पार्टी आती है फांसीवादी कह देती है। मैं इन दोनों शब्दों की परिभाषाओं की या इनकी जो समझ है उनकी सोच पे छोड़ रहा हूं। मैं आपके मूल प्रश्न पे आता हूं कि ये संवैधानिक है कि असंवैधानिक है। देखिए, कानून जो है ना वो विश्लेषण का मसला होता है अजीत भाई, और मैं जब जो बात रख रहा हूं उसके बाद में प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर रहा हूं सोलिसिटर साहब की समझ पे कानून को लेके, लेकिन कोई एक्सक्लूसिविटी नहीं है कि एक ही आदमी इस देश में कानून को समझता है। और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि जो आर्टिकल 239AA 3C एक आर्टिकल है, ये आर्टिकल स्पष्ट शब्दों में यह कहता है कि कोई भी कानून अगर पास करने की नौबत आती है और ऐसे मौके पे अगर सेंटर और स्टेट के बीच में किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट है तो उस कानून को असेंबली में टेबल किया जा सकता है, पास किया सकता है, लेकिन वो तब तक इंप्लीमेंट नहीं हो सकता जब तक कि राष्ट्रपति से उसकी मंजूरी ना आ जाए। ये एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है आर्टिकल 239AA 3C के अंदर लिखा हुआ है। इस कानून ने हमें ये अधिकार दिया हुआ है कि इस टेबल को हम कैबिनेट में पास कर सके, असेंबली के अंदर टेबल कर सके और उसके बाद इंप्लीमेंट होने से पहले राष्ट्रपति के पास जाए, चर्चा हो। क्योंकि यहां पे फिर लागू होता है जो अभी विशेषज्ञ महोदय ने बताया, ट्रांजैक्शनल बिजनेस वाली जो बात करते हैं आर्टिकल 55B की, यहां पे वो रूल पिक्चर में आता है जो इस बात को जरूरी बनाता है कि चूंकि इसके लिए फंड की आवश्यकता होती है, चूंकि इसके लिए फंड लोकेट करना पड़ता है सेंटर को स्टेट के लिए, इसलिए सेंटर की इसके ऊपर सहमति होनी जरूरी है, इससे पहले कि ये इंप्लीमेंट हो। पैसे की बात कब आती है? सामान्य बुद्धि वाली बात है। पैसे की बात तब आती है जब आप इंप्लीमेंट करने की बात सोचते हो। कानून की संवैधानिकता के ऊपर प्रश्न खड़ा करना मुझे लगता है कि बहुत बचकानी हरकत है। कानून को ठीक से बिना जाने समझे पढ़े ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। दिलीप पांडे, मैं जरा इनकी राय लेता हूँ, आचार्य साहब की राय लेता हूँ, उसके बाद तो सारे लोगों को मैं बताना चाहूंगा अफवाहें उड़ाना बंद करें और ये मान के चले कि ऐसा कुछ नहीं किया संवैधानिक। आ रहा हूं, जरा राय लेता हूं उनकी। आचार्य साहब, जो वो कह रहे हैं 239AA 3C जिसका डेफिनेशन दे रहे हैं, लेकिन सवाल वो उठता है कि जो केंद्र सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से जो आदेश है जिसके मुताबिक इस तरह का बिल पास करने से पहले केंद्र सरकार की मंजूरी होगी, चाहे एलजी हो चाहे, अब उन सबको चुनौती देकर कह रहे हैं कि इसकी जरूरत नहीं है। अगर केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक ही अंकुश लगे तो दिल्ली की जनता ने क्यों हमें चुना और क्यों विधानसभा की ऑटोनॉमी क्यों है? ये सब जो सवाल खड़े कर रहे हैं, इसकी वैधानिक मान्यता, संवैधानिक मान्यता क्या है? देखिए, यहाँ पर ये जो इश्यू आया है वे कि वो रिपग्नेंसी का सवाल है। रिपग्नेंसी मतलब कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट लॉ एंड सेंट्रल लॉ, राइट। वो रिपग्नेंसी का सवाल तब आता है जब बिल पास होता है। वो सवाल बिल पेश होने से पहले आता नहीं है, इसलिए उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन लोगों ने क्रिएट कर रखा है। सो रिपग्नेंसी का सवाल इस वक्त नहीं है। इस वक्त जो सवाल है, ये जो बिल असेंबली में बिना गवर्नमेंट की परमिशन के लाया जा सकता है कि नहीं। जैसे मैंने पहले कहा कि दो जो रेलेवेंट ग्राउंड्स है, एक तो पैसे का मामला है, वो काफी उसमें ये होता है हर बिल के साथ जो फाइनेंशियल मेमोरेंडम अटैच होता है, तो गवर्नमेंट एक बिल जब बनाते हैं उसमें जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस है उसके बारे में गवर्नमेंट स्टडी करते हैं और उसमें ये फाइनेंशियल मेमोरेंडम में वो एंटर करते हैं कि कितना पैसा इसमें लग सकता है, कितना पैसा कंसोलिडेटेड फंड से जा सकता है इसमें। वो देखने से पता चलता है गवर्नमेंट ने किया होगा, वो स्टडी किया होगा। तो यहाँ पर रूल के अंडर ये लिखा है कि बहुत सब्सटैंटिव ग्रांट गवर्नमेंट को जो देना पड़े उस हालत में तो
गवर्नमेंट की परमिशन लेना पड़ेगा, वरना नहीं। इसका मतलब है वरना नहीं। तो इसका मतलब आपके हिसाब से इसमें जो वो कह रहे हैं उनकी लॉजिक में दम है, जो अरविंद केजरीवाल ने भी चिट्ठी लिखी है वो सही है लॉजिक? खैर वो तो चिट्ठी मैंने देखी है, हाँ। सब्सटैंशियली जैसे वो वही मैं कह रहा था, इन 2 ग्राउंड्स को छोड़ के बाकी कोई ग्राउंड नहीं है परमिशन लेने का। तो परमिशन बिना परमिशन के इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। लेकिन ये 2 ग्राउंड है, आप साथ में ये भी करें, ये 2 ग्राउंड है, ये 2 ग्राउंड पर भी बात होनी चाहिए। ये तो ग्राउंड है, 2 ग्राउंड है ना। अब चलिए एक सवाल और उठता है, आरती मेहरा और रागिनी नायक। जो अरविंद केजरीवाल ने 3 पेज की चिट्ठी लिखी है एलजी को, उस चिट्ठी में यह भी लिखा है, एलजी को तमाम तरह का हवाला देते हुए साथ में यह भी लिखा है कि मुझे मालूम है कि आप पर दबाव डालेंगे कि आप दिल्ली विधानसभा में दिल्ली जन लोकपाल बिल प्रस्तुत न होने दें, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर बिल पास हो गया तो उनमें से कई लोग जेल जाएंगे। तो सवाल उठता है आरती मेहरा और रागिनी नायक, जो लोग बिल का विरोध कर रहे हैं, आप जैसे लोगों की पार्टियां, उन्हें डर है कि जेल जाएंगे, यही केजरीवाल कह रहे हैं। और इसकी शुरुआत कल सीडब्ल्यूजी के लाइट घोटाले में जांच से उन्होंने शुरू कर दी है। तो ये जेल जाने का डर है क्या आरती मेहरा? अजीत जी मैं इस पे जवाब, अजीत जी यस, मैं इस पे जवाब देना चाहूंगी। देखिए पूरा का पूरा मसौदा तैयार है और वो मसौदे को लेके 370 पेज का अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा कि मेरे पास सारे प्रूफ है, दिल्ली की मुख्यमंत्री, दिल्ली के मंत्री आते ही 72 घंटे भेजेंगे। अब इन्होंने निकाला क्या? चूहिया। एक केस निकाला 92 करोड़ का, जबकि कई 100 करोड़ के केस थे। बीच में से इन्होंने एक स्ट्रीट लाइट का निकाला, इन्होंने सीपी का नहीं निकाला, शिवाजी स्टेडियम का नहीं निकाला, क्या सवाल पूछा है? आरती हजारों करोड़ के। मैं कुछ बोलना चाहूंगी। एक सेकंड रागिनी प्लीज बीच में मत बोलिए। रागिनी प्लीज आपकी बात आएगी। अजीत जी सवाल ये है, अब जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, स्ट्रीट लाइट के विषय में तो अजीत जी हमने तो खुली छूट, हमारी मेरी खुद तब दी देन लेफ्टिनेंट गवर्नर को चिट्ठी है और हमने तो कहा आओ और फ्री और फेयर इंक्वायरी करो, कोई भी हो। लेकिन इंक्वायरी हुई नहीं। चलिए उस पर बात करेंगे, लंबी बात होगी। सीएजी से लेकर शुक्लू कमेटी ने कहा कि वहाँ लाइट की खरीद में 5000 की लाइट 30,000 में खरीदी गई और उसमें एमसीडी में आपकी सत्ता थी। वहाँ कोई बेदाग नहीं है आरती मेहरा। इंजीनियर कुछ बलि का बकरा बने, बड़े लोग जो है बीजेपी के नेता और पार्षद वो सब बच गए। लेकिन सिर्फ वो मुद्दा नहीं है आरती मेहरा। हम थोड़ा ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में बात करें, कल भी उस पर बात करेंगे। मैं क्या बोल सकती हूं? ऑलरेडी केस है अजीत जी, सीबीआई में ऑलरेडी केस है। देखिए ये परचेज क्या विषय है आज का, हम किस बात पर बहस? चलिए कोई नहीं, उस पर कल आरती में चलिए। मैं बहुत देर से हाथ खड़ा, एक मिनट रागिनी नायक, मौका तो दीजिए। ये चार्जशीटेड है लोग, तो इंक्वायरी को कौन रोक रहा है? हम नहीं, इसलिए होने दीजिए इंक्वायरी। अगर इन्होंने कहा तो फिर गलत भी नहीं। आरती मेरा एक मिनट, रागिनी नायक वाले कांग्रेस के एजेंट है, लीजिए। एक इशू उठा के बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के एजेंट है, ये आपने एक नई थ्योरी दी। आज ही आम आदमी पार्टी ने एलजी को कांग्रेस का एजेंट कर दिया। तो कौन किसकी एजेंसी ले रहा है, कौन किसका एजेंट है, पता ही नहीं चल रहा। रागिनी नायक, कुछ तथ्य रागिनी नायक, एक मिनट आरती मेरा, एक मिनट मैच फिक्सिंग, एक मिनट। हाँ मैच फिक्सिंग है, चलिए अच्छा है, कम से कम आपने आज हमें एजेंट नहीं बोला। नहीं तो आम आदमी पार्टी वाले सवाल पूछने वाले रिपोर्टर को भी मोदी का एजेंट कह देते हैं और कह देते हैं मोदी से कितने पैसे मिले। वो तो दिलीप जी सीधे शांत आदमी है, इसलिए हमें कम से कम इल्जाम नहीं लगा रहे। चलिए रागिनी नायक, आम आदमी पार्टी के एजेंट है या आप उसकी एजेंट है पता नहीं, लेकिन एलजी को एजेंट कहा है और आप लोग नहीं चाहते हैं कि सख्त लोकपाल पास हो और उसमें कानूनी पेचीदगी फंसा रहे। आपने देखिए सुनिए, अब थोड़ा सुन लीजिए। आपको यानी कि मीडिया को बिकाऊ कहा, पुलिस को बिकाऊ कहा, कार्यपालिका को धिक्कारा, न्यायपालिका को सोमनाथ भारती के केस में कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई थी वो गलत है, हमारी व्याख्या सही है। आज कह रहे हैं कि सॉलिसिटर जनरल, जिससे कि न सिर्फ सरकारें बल्कि कि राष्ट्रपति भी कानूनी मसलों पर राय लेते हैं, उनकी राय भी बेबुनियाद है, गलत है, हमारी व्याख्या सही है। तो क्या है क्या नहीं ये तो समय बता ही देगा। लेकिन एक जो मूलभूत सवाल है वो ये है कि अगर भ्रष्टाचार को मिटाने में जिसकी दुहाई देकर आपकी पार्टी का उदय हुआ, उद्भव हुआ,
उसको जड़ से मिटाने में आपकी निष्ठा है, आप प्रतिबद्ध हैं, तो आखिर ऐसी क्या समस्या है कि आप केंद्र सरकार के पास बिल नहीं भेजना चाहते? मंशा केंद्र सरकार की मंशा पर हमें संदेह है। हम वो सवाल पूछते हैं। रागनी, वो सवाल मैं पूछता हूँ आवामी से। एक मिनट रागनी, हाँ आपकी बात सुनिए, मैं सुन रही हूँ, एक मिनट बात पूरी करने दीजिए। रागनी सवाल के साथ बैठी हूँ, बात पूरी करने दीजिए। रागनी, क्या लोकतंत्र में संवाद की कोई भूमिका नहीं है? क्या लोकतंत्र में एक आम राय बनाने की कोई भूमिका नहीं है? चलिए अब ये सवाल लेते हैं। पूर्ण बहुमत हासिल नहीं है आम आदमी पार्टी ये सवाल लेते हैं। तो क्या और राजनीतिक पार्टियों की जो बातचीत है वो नहीं करनी चाहिए? चलिए ये सवाल लेते हैं। जेन्युइन सवाल है। दिलीप पांडे, ये दर्द कांग्रेस समझ में आ रहा है। दिलीप पांडे, एक मिनट, दिलीप पांडे, ठेस पहुंचे, एक मिनट रागनी, हो गया, समझ गया आपकी बात, कहीं ना कहीं समझ गया रागनी आपकी बात समझ गया। वक्त कम है, जरा दिलीप पांडे जवाब लेते हैं। दिलीप पांडे, ये दर्द कांग्रेस तो समझ में आ रहा है। ये कांग्रेस पार्टी आपको समर्थन दे रही है, आप कांग्रेस पार्टी के पीछे पड़े हैं, नेताओं की जांच की बात कर रहे हैं, एसआईटी की बात कर रहे हैं, पुरानी फाइलें खोल रहे हैं, लाइट में 30-32 करोड़ की फाइलें खोल रहे हैं। अब आप जबरदस्ती करें, हम लोकपाल पास करेंगे, जेल भी भेजेंगे, धमकी भी दे रहे हैं। तो ये दर्द है कांग्रेस का। उनका कहना है कम से कम लोकतंत्र में सहमति तो बनाइए, और यहां एक जेन्युइन ग्राउंड भी हो सकता है। दिलीप पांडे, कि आप 28 पार्टी वाली सरकार है आपकी, 28 विधायकों वाली, तो कम से कम बीजेपी और कांग्रेस से काम सहमति तो बनाने की कोशिश करनी चाहिए। संवाद का रास्ता तो खोलिए। आप ऑटोक्रेटिक तरीके से काम कर रहे हैं बिना किसी से बात किए, ये इनका इल्जाम है इन सबका। मैं बताता हूं अजीत भाई, भाजपा और कांग्रेस के लिए संवाद का मतलब क्या होता है? आपस में संवाद करना। मतलब पर्दा गिराया और पर्दे के पीछे आपस में डील पक्की कर ली, उसके बाद आगे बढ़ गए। अभी जो सरकारी जोगपाल पास किया गया है उसमें क्या हुआ है? भाजपा और कांग्रेस दोनों के एक ही स्वर थे, दोनों एक स्वर में अपना राग गलाप रहे थे, और उसका परिणाम क्या हुआ कि देश को एक लूला लंगड़ा लोकपाल सौंप दिया गया। अब अभी इनके पास इतना भी धैर्य नहीं है कि मेरी बात सुन सके। हमारे लिए संवाद का मतलब अलग है। हमारे लिए संवाद का मतलब है जनता से संवाद। हमारे लिए संवाद का मतलब है जो हमने वादे किए अपने मैनिफेस्टो में वो पूरे किए जाए। उसी को जोड़ते हुए मैं कहना चाहूंगी कि आपने 300 फाइलों की बात रागिनी जी, आपका टर्न खत्म हो गया था, मैं बोल रहा था। मैंने आपकी बात को पूरे धैर्य से और सम्मान से सुना। आप अधीर हो गई। सबूत आपके पास नहीं निकला, ये बिल्कुल गलत बात है। रागनी बेबुनियाद बातें करते हैं। रागनी एक मिनट जवाब लेते हैं। दिलीप जवाब दीजिए, वक्त कम है। दिलीप पांडे, एक मिनट रागनी, वहां भी आपने घुमा फिरा के बात। एक मिनट रागनी, एक मिनट। दिलीप पांडे, एक मिनट दिलीप पांडे, एक सवाल तो बनता है। विधानसभा 70 विधायकों का सदन है, बहुमत से चीजों पर फैसले होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि 28 सीटें हैं, आपको समर्थन है और आप जनता की रायशुमारी के नाम पर, जनता के असली नुमाइंदे के नाम पर आप अपने मन मुताबिक फैसले लें और जबरन फैसले लें। यह इल्जाम तो है दिलीप पांडे आप पर। आप आम सहमति बनाने की कोशिश तो कर सकते थे, एक ऑल पार्टी मीटिंग तो बुला सकते थे, इनको न्योता देते, चाय पानी पर बैठ के इनसे राय तो पूछते, जिनका समर्थन ले रहे हैं उनसे राय ले रहे हैं, और उसके बाद आप इस तरह के फैसले कर रहे हैं यूनिलेटरल। दिलीप पांडे। अजीत भाई, मुझे लगता है रागिनी जी के पास सूचना बहुत कम है, बहुत गलत तरीके से सूचना इनको मिली है, सूचना मिली नहीं है। मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि सरकार बनने से पहले ही हमने इनको स्पष्ट कर दिया था कि हमें यह बिल पास करना है। तो अब किस तरह के संवाद की बात कर रही हैं? अब जिस संवाद की तरफ वो इशारा कर रही है उसको संवाद नहीं कहते, उसको डील कहते हैं, उसको सेटिंग कहते हैं, जो अब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ ये करते आए हैं। और इसका स्पष्ट प्रमाण है। रागिनी जी, आप फिर बीच में बोल पड़ेंगे। कम से कम बातचीत की सभ्यता को बनाए रखें। हम संसदीय भाषा शैली में वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। माफ कीजिए रागनी, पहले अपना घर सुधारें। रागनी, आज मेरा भी इंप्रेशन हो रही। एक्चुअली क्या करिएगा दिलीप पांडे, 28 विधायकों वाली पार्टी होकर आप सरकार में 32 विधायकों वाली पार्टी, आरती मेरा सरकार से बाहर है उनकी पार्टी, तो सबकी बेचैनी आप समझ सकते हैं। चलिए एक मिनट रागनी, एक मिनट कहा कि हमने घोषणा कर दी, घोषणा बोलने दीजिए। एक मिनट आरती मेरा, चलिए समझ रहा हूँ। एक मिनट आरती मेरा, जल्दी, उसके बाद दिलीप पांडे के पास आऊंगा। आरती मेरा जल्दी। 16 तारीख को जन लोकपाल बिल पारित हो जाएगा। आरती मेरा, एक विरोध है, एक मिनट रागनी की कोशिश नहीं की। रागनी नायक प्लीज। ऐसे में अगर सॉलिसिटर, अगर एलजी रागनी नायक, एक मिनट, चलिए आप बहुत वकालत कर रही हैं। अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी में लिखा है रागनी नायक
कि अभी अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी में लिखा है कि उस बिल की कॉपी तो हमने कल शाम को ही आपको भेजी, तो आपने किस बिल पर सॉलिसिटर जनरल की राय मांगी और उन्होंने आपको किस बिल पर राय दी? और अगर राय मांगी थी तो मुझसे चर्चा कर लेते, मैं आपको बिल की कॉपी दिखाकर सारी बातें समझा लेता, लेकिन सॉलिसिटर जनरल की राय को सीधा मीडिया में दे दिया गया। सवाल उठता है, अंदर खाने आप लोग भी कुछ ऐसी चीज कर रहे हैं जिसमें अड़चन लगे और पेट फच्चर फंसे। रागिनी नायक, अरे आपने खुद ही थोड़ी देर पहले बोला कि अपनी सुविधा के हिसाब से कुछ लोग पक्षपाती हो जाते हैं, कुछ निष्पक्ष हो जाते हैं। अपनी सुविधा के हिसाब से आप चर्चा करना चाहते हैं, असुविधा हो तो आप संवाद में विश्वास नहीं रखते। आप मुझे कह रही है आम आदमी पार्टी को करें, आप कहने से बड़ा कंफ्यूजन होता है। जन लोकपाल बिल पारित होने वाला है। नहीं, अगर एलजी को लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की सिचुएशन हो सकती है दिल्ली में, तो उसके ऊपर राय क्यों नहीं ली जाती? चलिए, राय ली जानी चाहिए थी। आरती मेरा एक मिनट, आरती मेरा रागनी, रोकना होगा, वक्त कम है। आरती मेरा एक मिनट रागनी, आरती मेरा अपनी बात कहिए। आरती मेरा अजीत जी लगातार ये सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। कल शीला दीक्षित की एफआईआर का पूरी सुर्खियां, नहीं तो जब आप जन लोकपाल ला ही रहे हैं तो आपको इतनी जल्दी क्या थी? सारे के सारे केसेस खुलेंगे ही। आज आपने एलजी को एजेंट कह दिया। आप जानते हैं कि आज आप जो बोलने वाले हैं वो सुर्खियां बनेगी। दरअसल सच्चाई तो आपको ये टेंशन है कि सुर्खियों में क्यों है? चाहते हैं आपको ये टेंशन है आरती मेरा कि सुर्खियों में क्यों आ जाते हैं? फेल हो चुके हैं। ये महिला सुरक्षा के लिए कमांडोज फोर्स बना नहीं सके। ये राशन की दुकानों पे राशन ढंग से खोल नहीं सके। ये किसी भी तरीके का जो विकास का काम है, अभी बिल आएंगे लोगों के, कोई 50% कम नहीं हुए, बिजली के बिल ज्यादा बढ़े। चलिए एक मिनट क्योंकि कार्यक्रम खत्म करना है, एक मिनट दिलीप पांडे क्लोजिंग रिमार्क। एक मिनट आरती मेरा माफ करे, रोक रहा हूँ, वक्त कम है। दिलीप पांडे माना जा रहा है कि आप टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं जानबूझकर, और आप बैल मुझे मार की तरह आप एकदम कर रहे हैं कि हर चीज ऐसा कर दो, इतनी फाइलें खोल दो, जन लोकपाल की बात कर दो, दिल्ली पुलिस को बाहर रखकर एसआईटी बनाने की मांग करो ताकि टकराव हो। अब सवाल उठता है 13 से 16 तक विधानसभा का सत्र होना है। हम मान लें कि अगर उस सत्र में साफ जवाब चाहूंगा, अगर उस सत्र में आप लोकपाल पास पेश नहीं कर पाए तो आप क्या करेंगे? क्योंकि कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है, बीजेपी का स्टैंड क्लियर है। बहुत साफ जवाब चाहूंगा दिलीप पांडे। देखिए, ये पहले दिन से तय था कि टकराव होना है, और इस टकराव को जिम्मेदारी के रूप में लेके हमने सरकार बनाई थी। और वो टकराव किस बात का है कि वो सारे मुद्दे जनता के हक के हैं, इसके खिलाफ हमें पहले से पता है। 13 से 16 के बीच में 13 से 16 के बीच में अगर 13 से 16 फरवरी में सत्र में ये शामिल नहीं हुए, आपके बिल के साथ नहीं हुए, बिल आपका पास और पेश नहीं हुआ, तो आप क्या करेंगे? सरकार गिरने के लिए किसी भी हद तक तैयार रहेंगे? क्या करेंगे आप 30 सेकंड में? देखिए, 13 से 16 के बीच में बिल को टेबल किया जाएगा। बिल के टेबल करने की वजह से या किसी और वजह से हमें परवाह नहीं है कि सरकार बनती है कि बिगड़ती है, क्योंकि हम सरकार बनाने की राजनीति में नहीं आए हैं। ये जो राजनीति है ना सरकार बनाने की, इसको बदलने के लिए आए हैं। और भाजपा और कांग्रेस के अंदर आज जो आप तड़प देख रहे हैं, इसलिए देख रहे हैं बार बोला जाता है, सीधी सी बार बोला जाता है। चलिए, मतलब ये है कि चलिए मुझे आप सभी मेहमानों को रोकना पड़ेगा, वक्त की कमी है, वक्त की कमी हमारी मजबूरी है। रागनी नायक, आरती मेहरा, दिलीप पांडे, माफ करें। वैसे आरती मेहरा और रागनी नायक का दर्द हम समझ सकते हैं, तकलीफ समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, दर्द कांग्रेस है, आप समर्थन भी दे रहे हैं, आपको कोई पूछ भी नहीं रहा है, और इस तरह के विधेयक जबरन पेश करने की तैयारी भी है। और देखते हैं क्या होता है इस विधेयक का हस्त। लेकिन साथ में ये भी, क्या अरविंद केजरीवाल टकराव की दिशा में जानबूझकर बढ़ रहे हैं? क्या अरविंद केजरीवाल अपनी सरकार को दांव पर लगाकर लोकसभा चुनाव में फायदा चाहते हैं? यही सवाल बीजेपी कांग्रेस लगातार पूछ रही है, इस पर नजर होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं।